ये आ जाओ। ये है प्रेरित्र, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे और लास्ट के अंदर हम पढ़ चले थे। ओहो हो! थोड़ा-सा इसको समझा देते हैं। देखो बेटा, लास्ट के अंदर हमने 3 टॉपिक है, वो है प्रेरित्र। अच्छा, सबसे पहला तो इसका नाम प्रेरित्र क्यों? क्योंकि ये प्रेरित होता है, यानी कि इसको प्रेरित किया जाता है। कहाँ से करेंगे? देखो बेटा, कभी सोचा आपने कि ये प्रेरित होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं? ये बेटा कुछ भी नहीं होता है। एक चालक तार को जब आप सीधा खींचोगे ना, तो बेटा ये क्या होता है? ये एक लंबा चालक ही है ना? अब इसको खींच के इसको लपेट दिया। अब इसमें क्या प्रेरित हो रहा है बेटा? इसमें क्या प्रेरित हो रहा है बेटा? आवेश प्रेरित हो रहे हैं और उससे क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना? बताता हूँ कैसे। बेटा इसके अंदर जब मैं धारा डालूंगा ना, तो क्या होगा बेटा? इसके चारों तरफ क्या बनेगा बेटा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र। दरअसल ये चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो रहा है ना? किससे? इस धारा से। तो बेटा यहीं से इसका नाम क्या रखा गया? प्रेरित्र। ठीक है, समझ गए? बहुत बढ़िया। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना बेटा, आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि इसमें क्या स्टोर होता है, धारा स्टोर होती है, हाफ एल आई स्टोर क्यों स्टोर होता है। देखो बेटा, इसके अंदर पता है ऊर्जा स्टोर क्या होती है? ई बराबर हाफ एल आई स्टोर। देखो आराम से, ई बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। बेटा जब इसमें धारा होगी ना, तब इसमें चुंबकीय क्षेत्र आएगा। देखो, जब धारा होगी ना, तब चुंबकीय क्षेत्र आएगा। बस इसलिए होता है। चलिए एक एक करके आराम से इस चैप्टर को नस्तनाबूद कर देते हैं। आ जाओ, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा, इस चैप्टर का नाम क्या है? प्रेरित्र, है ना? प्रेरित्र। चलो, इंडक्टर। चलो बेटा, सबसे पहले आपसे बेटा पूछा जाता है इस प्रेरित्र का अन्य नाम क्या है? तो आप बोलेंगे इसे इसे क्या बोला जाता है? इसे चौक कहा जाता है बेटा। इसे चौक भी कहा जाता है। दरअसल बेटा आपके अध्ययन में जब आएगा ना कि चौक, बेटा चौक कुछ नहीं है, ये प्रेरित्र है ना? बहुत सही। और बेटा जब इसका नाम चौक होगा ना, तब इसका एक अन्य नाम और होगा, वो क्या होगा? बेलास्ट। आओ बेटा जानते हैं। जब चौक का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, तब इसे तब इसे बेटा क्या कहा जाता है? बेलास्ट। बेलास्ट भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे से बेटा पढ़ते रहो, आपको सारी की सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, जब किसी पुर्जे में, यानी कि जब किसी चालक में बेटा क्या होता है? प्रेरकत्व प्रेरित होता है, तो ये चौक कहलाता है। बेटा क्या होता है? इस चौक की परिभाषा क्या है? एक ऐसा चालक एक ऐसा चालक एक ऐसा चालक जिसमें जिसमें बेटा क्या उत्पन्न होगा? अब प्रेरक है तो प्रेरकत्व होगा। जिसमें प्रेरकत्व प्रेरकत्व उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं साथियों? उसे चौक कहा जाता है। चौक कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो बेटा इसका प्रयोग, प्रेरित्र का प्रयोग कहाँ होता है? सब होता है, जैसे कि घरों में। घरों में कहाँ होता है? ट्यूबलाइट्स के अंदर देखा है आपने, ठीक है, ट्यूबलाइट्स में। और कहाँ होता है बेटा? उद्योगों में। और कहाँ होता है बेटा? रेडियो संचार में, रेडियो संचार में। और तमाम ऐसी जगहों पर होता है, रेडियो संचार में इत्यादि, यानी कि बहुत जगहों पर होता है ईटीसी। ठीक है, ईटीसी का मतलब और भी जगह होती है। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ? सबसे पहले तो बेटा इसको किसने खोजा? इस प्रेरित्र के खोज को किसने की? ने प्रवेश लिया है या नहीं? बेटा ये डॉट क्या बताता है कि इस छोर से धारा प्रवेश ली है या नहीं? देखो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण उदाहरण समझो बेटा पहले इसका। मान लीजिए बेटा ये है और इसका पॉइंट यहाँ लगा है। अब यहाँ से धारा गई है, तो देखो यहाँ क्या है? ये बता रहा है कि इस डॉट से धारा गई है यहाँ। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। या बेटा यहाँ से धारा गई है और ये बता रहा है कि इस डॉट से धारा बाहर निकली है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा? ये कौन सी प्रकृति है और ये कौन सी है? तो ये बताता है कि यहाँ से धारा प्रवेश हुई है, तो ये डॉट क्या बता रहा है कि यहाँ से मेरी धारा प्रवेश हुई है, और ये बता रहा है धारा निकल रही है। तो ये क्या बताता बेटा? यहाँ से धारा ने क्या किया बेटा? प्रवेश किया है ना? और ये क्या बता रहा है बेटा? कि यहाँ से धारा क्या हुई बेटा? निकल रही है। अब इसका मतलब क्या है? अभी आगे समझ में आ जाएगा। निकल रही है, पहले छोटी चीज समझो। ठीक है, ये चीज समझ में आई? पक्का? पक्का। अब इसका नियम क्या है बेटा? इसका नियम क्या है? या तो ये एडिटिव होगी या सब्ट्रैक्टिव। बेटा देखो इसका नियम क्या है? इसका नियम क्या है? देखो इसके बेटा दो नियम है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके नियम क्या है वो जानो बेटा। अब देखो इसका नियम क्या है बेटा? सबसे पहले डॉट अगर लगा हुआ है, अगर डॉट लगा हुआ है और डॉट नहीं लगा है, इसका नियम क्या है? या तो डॉट लगा है या फिर क्या है बेटा? डॉट नहीं लगा है। ये देखो डॉट नहीं लगा है। भाई या तो क्या करेंगे? वाइंडिंग के ऊपर डॉट लगा हुआ होगा या डॉट नहीं लगा होगा, यानी कि खाली है। तो बेटा इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है, अगर डॉट लगा है तो ये कौन सी वाइंडिंग है? एन है। अगर डॉट है तो बेटा ये क्या है? एन है, यानी कि एन पोल है। क्या है? एन पोल। ठीक है, और अगर डॉट नहीं है तो बेटा ये कौन सा है? एस पोल है। कौन सा है? एस पोल है। अब देखो बेटा मैं बताता हूँ कैसे, एक एक चीज समझो तो समझ में आएगा बेटा। यहां से एक से कम आदर्श